दोस्तों आप देख रहे हैं SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आपका SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजा यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं साइंस क्लास 10th पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आज साइंस क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी पोर्शन आज पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री ना पढ़े हों, साइंस क्लास 10th से केमिस्ट्री ना पढ़े हों तो प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री क्लास कर सकते हैं। दोस्तों समय न व्यतीत करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? जो आइए देखते हैं जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हो गया पोषण हो गया, दोस्तों पोषण करना हो गया, या पाचन हो गया। पोषण करेंगे खाएंगे तो पाचन होगा। पाचन के बाद क्या हो गया? श्वसन हो गया। श्वसन के बाद परिसंचरण हो गया। उसके बाद हो गया उत्सर्जन, माने उसका मल त्याग करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। दोस्तों उत्सर्जन कर देंगे, मल त्याग इसको बोलते हैं, उत्सर्जन उसे ही बोलते हैं उत्सर्जन। आइए देखते हैं हम पोषण। पहला टॉपिक देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व का उपयोग करके शरीर को पोषण प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन में उपस्थित वे सभी पोषक तत्व जिनसे हमें पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, शरीर को पोषण प्राप्त होता है, उसे ही हम पोषण तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व क्या आ गया? जैसे विटामिन हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया आदि। इतने चीज़ से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। आइए हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषण जिसे हम स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषण जिसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अर्थात स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कैसे हुए? अर्थात ये जो होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। उपस्थिति में क्रिया करके पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। अब आपको पता चल गया कैसे पेड़ पौधों को भोजन मिलता है। जो पेड़ पौधों से उनकी पत्तियों में, जैसे ये पत्ती हो गई तो इनके पत्ती में छिद्र होता है। वही छिद्र जब सनलाइट होती है, जब सनलाइट इसकी रेस इस पर पड़ती है, तब इसमें छिद्र होता है जिसकी सहायता से सिर्फ भोजन मिलता है और इस पत्ती की सहायता से, रेशों की सहायता से जड़ों तक पहुंच जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमने स्वपोषण पढ़ लिया है, तो आइए हम पढ़ते हैं परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। लिख सकते हैं आप यहाँ पर रहता है, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, परपोषण कहलाता है। अर्थात ये जैसे कोई मतलब
ये अपने से आप भोजन न बना के दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहता है अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे ही हम परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, जैसे मनुष्य तो स्वयं भोजन नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि मनुष्य दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कुत्ता हो गया, ये आते हैं, जैसे आप जानते हैं प्रकाश जो हो गए वो हरे पेड़ पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे ये आते हैं उत्पादक में, इसमें आते हैं उत्पादक में आते हैं। उसी प्रकार ये जो परपोषण आते हैं उपभोक्ता मतलब जो उत्पादकों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ये मनुष्य जैसे हो गया, ये मतलब हरे पेड़ पौधों को खाकर या तो दूसरों मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, उन्हें ही हम परपोषण कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम देखते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं। ऐसे जीव या प्राणी जो साग सब्जी खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। तो ये सिर्फ घास फूस ही खाकर या सब्जी ही खाकर जीवित रहते हैं, इन्हें ही हम शाकाहारी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मांसाहारी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव या प्राणी जो मांस खाना पसंद करते हैं अर्थात मांस खाकर जीवित रहते हैं या मांस द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें ही हम मांसाहारी जीव कहते हैं, उनसे ही हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे चीता हो गया, चीता तो भाई सेब संतरा तो खाएगा नहीं, ना तो सब्जी खाएगा। शेर हो गया, शेर भी सेब संतरा सब्जी नहीं खाएगा, और ये भी घास फूस तो नहीं खाएगा, ये खाएगा तो ये मांस खाएगा। तो मांस खाने वाले जंतु ही मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया आदि, जैसे आदि लिख सकते हैं ETC आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों सर्वाहारी किसे कहते हैं। ऐसे जीव या प्राणी जो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस का भी सेवन करते हैं। साग सब्जी भी खाते हैं और मांस का भी सेवन करते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गई, जैसे हम बोल सकते हैं बिल्ली भी हो गई। बिल्ली दूध भी पीती है और बिल्ली चूहे का भी खाती है ना दोस्तों। उसी प्रकार कई प्रकार के जीव आते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। आइए हम देखते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम देखते हैं परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला परपोषी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण, तीसरा पूर्व जैविक पोषण। दोस्तों इसको हम आइए शुरू करते हैं। परपोषी पोषण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परंतु दूसरे जीव को मारते नहीं हैं। उनसे अपना भोजन तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह अपना भोजन तो प्राप्त कर लेता है, परंतु वह दूसरे जीव को मारते नहीं हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम परपोषी पोषण कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं। जैसे जूं हो गई, हमारे बालों में क्या रहती है? जूं, बालों में जूं रहती है ना दोस्तों।
तो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमें मारती भी नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर के कीटाणु, बालों में रहने वाले कीटाणुओं व हल्का फुल्का खून भी चूस के जीवित रहती है। जैसे हो गया जू हो गई ना, जू हो गया, अमरवेल हो गई, जोंक जो प्रायः तालाबों में पाई जाती है, यह तालाब में जाने वाले जंतुओं के चपक जाती है और उनसे खून पीकर अपना भोजन का पालन पोषण करती है आदि। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए या पोषण के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए सड़े गले पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें ही हम मृतोपजीवी कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ दिन अगर ये लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, ये कुछ दिन में अगर इसे सड़ जाता है तो इसके अंदर से इसको जो मृतोपजीवी होते हैं, इनको मतलब मृतोपजीवी खा के इस पे एक बर्ड टाइप उगाता है, पेड़ उगाता है, छतरी टाइप ऐसे हो जाता है, जिसे कुकुरमुत्ता हो गया, ये हो गया। जैसे हो गया ये ब्रेड हो गया। ब्रेड अगर हम 1-2 दिन रख दें खुले में तो मृतोपजीवी जो होते हैं इस पर फफूंद बना देते हैं, यानी हरा बन जाता है, फिर उस पर बोलते हैं, इसको कवक बोलते हैं। तो इसे ही मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मतलब कि ये अब सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे ही हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु ही ब्रेड को खाने में सहायता करते हैं, जिससे इनके ऊपर एक हरी परत जम जाती है, जिसे हम भुखड़ी कहते हैं या भुक्कड़ी कहते हैं ना। जैसे कवक हो गया, फंगस हो गया आदि। आइए देखते हैं हम प्राणिसंभोजी पोषण किसे कहते हैं, या प्राणिसंभोजी पोषण किसे कहते हैं, या पूर्व जैविक पोषण किसे कहते हैं। इसको हम पूर्व जैविक पोषण भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम पूर्व जैविक पोषण भी बोल सकते हैं कि पूर्व जैविक पोषण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं पूर्व जैविक पोषण किसे कहते हैं। दोस्तों पूर्व जैविक पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन की क्रिया करते हैं, उसे ही हम पूर्व जैविक पोषक या प्राणी संपोषी पोषक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव के शरीर के अंदर ही पोषण शरीर के अंदर जो जैसे पोषण मतलब जैसे उस पोषण को जैसे खाना खाने के बाद उसे पचाने का काम करते हैं, उसे ही हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किसे कहते हैं, पौधों में पोषण कैसे होता है। आइए देखते हैं। पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। फिर दूसरा, पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रकाश क्रिया द्वारा बनाता है। पहले हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कितना भार लेंगे, 6 भार कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 12 भार यानी 12th भार हम लेंगे जल, जिसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा C6H12O6। ये किसका फार्मूला है दोस्तों, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि C6H12O6 किसका फार्मूला है। C6H12O6 बनाता है प्लस 6O2 और 6H2O को निकाल देता है। आइए हम देखते हैं पाचन किसे कहते हैं, अर्थात पाचन किसे कहते हैं या पाचन कितने प्रकार के होते हैं।
पाचन, पाचन अमीबा में पाचन और मानव में पाचन। पाचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला पाचन हो गया अमीबा में पाचन और दूसरा पाचन हो गया अमीबा में पाचन, दूसरा पाचन हो गया मानव में पाचन। अमीबा में पाचन कैसे होता है आइए हम इसको देख लेते हैं पहले, फिर मानव में पाचन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले आइए देख लेते हैं अमीबा में पाचन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जैसा कि आप जानते हैं। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अमीबा, मतलब सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अमीबा। अमीबा में सिंगल यूनिट होती है, मतलब एक ही कोशिकी होती है। उसको कहीं से भी काट दो वह अलग जब अलग होगा तो वह अलग अलग मतलब अपना अलग जीवन बना लेगा, अपना मतलब अलग घर बना लेगा अलग से उसका। जैसे अमीबा है, अमीबा को अगर बीच से काट दिया जाए तो इधर वाला अमीबा जो दो अमीबा हो जाएंगे, तो ये अलग, इसका अलग जीव हो जाएगा और ये अलग जीव हो जाएगा, दोनों अलग जीव हो जाएंगे दोस्तों। जैसे देखिए ऐसे अमीबा बना दिए, अगर हम इसको बीच पर से काट देते हैं तो ये वाला अमीबा है इसको अलग प्राण मिल जाएगा और ये वाला अमीबा है ये अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग ये दो अमीबा बन जाएंगे। तो मतलब इसको उसी को ही हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका सिर्फ सिंगल यूनिट बना रहता है, उसे ही हम जैसे प्राणी संपोषण हो गए। जैसे देखिए आइए देखते हैं हम डायग्राम की सहायता से आइए हम देखते हैं अमीबा। पहले हम अमीबा बनाए, ये भोजन के कण जा रहा है, इसमें भोजन के कण इसमें जा रहा है, ठीक है। फिर जब ये अंदर जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसमें क्या होगा जानते हैं दोस्तों आप, जब हम भोजन इसके पास जाएगा तो इसके पास ये जो थोड़ा सा छिद्र टाइप का है, ये भोजन को पकड़ने का काम करता है। क्या करता है काम, ये पकड़ने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। जब भोजन को पकड़ लेगा तो ये खाद्यदानी में भोजन का पाचन कर देगा, मतलब इसमें जब भोजन चला जाएगा तो इसमें क्या करता है पता है दोस्तों, ये भोजन को पाचन में सहायता करता है। किस में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है, सहायता करता है। और फिर ये जो है लास्ट में ये जो है ये पचे भोजन का क्या करता है, लास्ट में जो है ये लास्ट में जब जाएगा यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा तो ये पचे भोजन का अवशोषण करेगा। अवशोषण मतलब इसको शोषित कर लेगा, अवशोषण, इसका अवशोषण करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।